किसी की महीने की 20,000 आमदनी हो तो उसमें गुज़ारा हो जाता है। किसी की लाख रुपए हो तो वो भी लग ही जाती है। अगर किसी की 2 लाख रुपए आमदनी है, 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, तो उसको भी लगने की कहीं न कहीं जगह निकल ही आती है और वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर महीने के एंड में होता क्या है, हम औरतें इतनी परेशान होती हैं, हम लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा? अब फिर नई नेक्स्ट जो तनख्वाह होती है, नेक्स्ट जो पे सैलरी आनी होती है, उसका इंतज़ार शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग परेशानी से बच सकें? हम लोग किस तरीके से अपने घर को चलाएँ कि हमारे महीने के एंड में हमारे पास बहुत सारी बचत हो सके, जिससे हम लोग अपने लिए भी कुछ खरीद सकें और अपने घर के लिए भी खरीद सकें और उसके साथ-साथ हम महीने के एंड वाले दिनों में भी वही शुरू वाले दिनों वाला हिसाब रख के अच्छे तरीके से खा पी सकें। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज वीडियो में यही मैं बताऊँगी कि किस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर को ज़रूरत से ज़्यादा सँवार सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के सामने एक नई फ्रेश वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों ने वीडियोस में मेरा एंड तक साथ देना है ताकि हम लोग अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें और हम मेरी जो बहनें परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर सकें। तो जनाब होता क्या है, आप लोग ये अंदाज़ा लगा के देखिएगा कि अगर आपके शौहर की 20,000 रुपये तनख्वाह है ना, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उस 20,000 में से भी 1 रुपया नहीं बचता। पूरा का पूरा 20,000 ऐसे ख़त्म हो जाता है और महीने के एंड वाले जो दिन होते हैं ना, उनमें इतनी परेशानी बनी हुई होती है, घर में से राशन ख़त्म हो जाता है, सौदा सल्फ़ जो हम लेकर आते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, घी चीनी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी बच्चे का जूता टूट गया है या फिर किसी का कपड़ा नहीं है, यूनिफ़ॉर्म लेना है या कोई कोई भी मतलब ख़र्चा है, वो सर पे चढ़ा हुआ होता है और हमें परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें जो तनख्वाह हमारी नेक्स्ट मंथ आनी होती है ना, कि यकीन करें वो मंथ आने से पहले सैलरी जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, उसका हिसाब हो चुका होता है। उसी तरह किसी की अगर लाख रुपए आमदनी है ना, कोई बंदा अगर लाख रुपए पे ले रहा है, मतलब किसी बड़ी नौकरी पर है, तो उनके घर का भी यही हिसाब होता है। वो जितनी ज़्यादा उनकी आमदनी होती है, उनके घर के अखराजात भी उतने ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर कोई 1.5 लाख रुपए मतलब के ले रहा है आमदनी, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वाले लोग भी मौजूद हैं। वो भी आप जाकर देखें, वो भी महीने के एंड पर रो रहे होते हैं कि हमारे पास खर्चा नहीं है, पैसे ख़त्म हो चुके हैं और महीने का एंड चल रहा है और मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं, हाथ बहुत तंग है। आप लोग जहाँ पर भी सुनेंगे ना, यही रोना होगा, ख़ास तौर पर औरतों का। यकीन करें, जब महीने का शुरू होता है ना, तो फिर हम लोग औरतें पता क्या करती हैं, महीने का राशन तो ले आते हैं हम लोग, फ़ीस दे दी बच्चों की, उसके बाद फिर वैन्स के किराए होते हैं वो दे दिए, बिल बिजली का भर लिया, कुछ भी मतलब कि हमारा जो भी हमारा मोटा-मोटा जो खर्चा होता है ना, हम लोग वो निकाल लेती हैं। उसके बाद फिर हम पता क्या करते हैं, हम लोग ना फिर शॉपिंग करने चल पड़ते हैं। हम लोग बाज़ार जाती हैं, वहाँ पर जाकर आप पता क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं भी चाहिए होती ना, हम वो भी खरीद लेते हैं। अगर हमने एक सूट लेना है, फ़र्ज़ करें हमारे घर में पहनने वाला सूट कम है, हमने एक सूट लेना है और हम वो सोच कर गए हैं कि हमने एक सूट लेना है। हम पता क्या करती हैं, हम लोग एक सूट लेने की बजाय ना हम सोचते हैं कि हाँ, ये वाला सूट सस्ता है या फिर इस पे सेल लगी हुई है या फिर जो है ना मैं अच्छा मुझे ये पसंद आ गया है, मैं ये खरीद लेती हूँ। तो हम लोग फिर एक की जगह ना 3 से 4 सूट खरीद कर ले आती हैं। इसी तरह से बच्चों की अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम लोग करते ये हैं कि एक सूट लेने जाते हैं, 2 खरीद के ले आते हैं। इसी तरह किचन की चीज़ों की औरतें जो होती हैं ना, वो आशिक होती हैं। मैं खुद बहुत शौक से किचन की शॉपिंग करती हूँ। लेकिन हम लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। हम लोग इस बात को सोचते भी नहीं हैं। जब हम लोग इतनी सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद के ले आते हैं, फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 30,000 का बजट है कि हमने अपना पूरा महीना सारे यूटिलिटीज़ निकाल कर इसमें हम लोगों ने पूरा महीना मैनेज करना है, तो फिर अगर हम उसमें से 20,000 की शॉपिंग करके आ जाते हैं, तो 10,000 हमारे पास बच जाएगा। उस 10,000 से हमारे 15 दिन भी नहीं गुज़रेंगे। तो फिर क्या हुआ, हमारा बजट आउट हो गया, हम परेशान हो गए। अब हम महीने के एंड तक रोते रहेंगे और अगली सैलरी का इंतज़ार करेंगे। जब तक अगली सैलरी आएगी हम आधी खा चुके होंगे।
मेरी बहनों, ऐसा क्या करें हम लोग जिसकी वजह से हम लोग जो है ना इस परेशानी से बच सकें। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि एक 100 रुपये के अंदर हम लोग पूरा घर बना सकते हैं अपना। अब घर बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग आ जाएंगे मुझे कहने के लिए कि क्या 100 रुपये में घर बनता है। थंबनेल के ऊपर झूठ बोला हुआ है, थंबनेल गलत बनाया हुआ है। बेशक आप जो मर्जी कहें, लेकिन एक 100 रुपया हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? एक 100 रुपये से हम लोग बहुत कुछ खरीद सकते हैं। एक 100 रुपये से हम लोग अपने घर को इस तरीके से मैनेज कर सकती हैं कि आप लोग यकीन नहीं करेंगी कि देखें, फ़र्ज़ करें अगर कोई मज़दूर तबका आदमी है, मैं अब बड़े लोगों की तरफ नहीं जाऊँगी, मैं मिडल क्लास से शुरू करूँगी। देखें, अगर हम लोग कोई मिडल क्लास फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं हम औरतें, एक मज़दूर बंदा है, उसकी 1000 रुपया महीने डेली की उसकी जो है ना मज़दूरी है। मतलब वो रोज़ाना का 1000 रुपया ले रहा है और वो महीने का 30,000 लेता है। 4 छुट्टियाँ आ जाती हैं, उसके 25-26 हज़ार बन जाते हैं। तो 1000 रुपया जब वो लेता है, वो शाम को 1000 लेकर अपनी बीवी को देता है। उसमें से 1000 में से अब बीवी पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर को की सब्ज़ी कितने में ले रही है, वो घी कितने का ले रही है। वो देखें, अगर आप एक दिन घी खरीद लेते हैं ना तो 4 हांडियाँ पक जाती हैं। ये बिल्कुल जो है ना गलत बात है, जो औरतें कहती हैं ना कि घी ख़त्म हो जाता है या फिर जो है ना 4 हांडियाँ नहीं पकती हैं, नहीं, गलत बात है। 4 हांडियाँ पक जाती हैं, 3 तो मस्ट है अगर आपके घर में ज़्यादा पराठे-शराठे खाए जाते हैं। तो हम लोगों ने अब करना क्या है? हम लोगों ने एक 100 रुपए से स्टार्ट लेना है। 100 रुपए से स्टार्ट कैसे लेना है? हमने एक गल्ला लेना है, जिसको हम लोग गुल्लक भी कहते हैं। एक गल्ला लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने रोज़ का 100 रुपया डालना है। अब इसमें हमने कोताही नहीं करनी। ये नहीं करना कि आज डाल दिया और कल को डाल दूँगी, या फिर अच्छा ये तकिए के नीचे रख दिए हैं, मैं फिर दोबारा बाद में डाल दूँगी, नहीं। बाद वाला काम नहीं करना। रोज़ का कोशिश करनी है 100 रुपया गल्ले में डालना है। 100 रुपया नहीं भी डाला जाता, कोई औरतें होती हैं जिनके घर के हालात कुछ टफ़ होते हैं, तो वो 50 भी डाल सकती हैं, और कोशिश करें किसी दिन अगर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा डाल दें। इसी तरीके से कमेटी बाहर लोगों के पास नहीं डालनी, हमने अपने घर में गल्ले में पैसे डालने हैं। अब उस गल्ले का वो 100 रुपया हमें पता कितनी हेल्प करेगा। उस 100 रुपये के आपको पता है कितने पैसे बनेंगे? आप एक महीने के 3000 बनते हैं अगर हम 100 डालें तो। अगर हम उस गल्ले में 12 महीने पैसे डालते रहें और मुड़कर उसकी तरफ ना देखें, ये नहीं कि 2 महीने डाल दिया और तीसरे महीने तोड़ लिया, नहीं। हमने 2 महीने उसमें हमने पूरा 12 महीने इसमें पैसे डालने और 36,000 से ऊपर पैसे निकलेंगे, 36,500। आप 36,000 लगा लें, तकरीबन 36,500 रुपया बनेगा। 36,000 तो पूरे का पूरा हो गया ना, 36,500 बनेगा। चलिए आप साढ़े को छोड़ें, आप 36 ही लगा लें। 36,000 में एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ अपने घर की बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती है। ये वो औरत जानती है, जो औरत किफ़ायत-शार है, वो जानती है कि 36,000 में वो बहुत कुछ बना सकती है। तो जनाब, यही मेरी आज छोटी सी वीडियो थी। वीडियो में से एक बात भी आप लोगों को अगर अच्छी लगी है ना, कुछ मोटिवेशन आपको मिली है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है, अपने बच्चों को नेकी की रास्ते की तरफ लाज़मी लगाना है, सुबह को सुलाए बिल्कुल भी नहीं रखना, प्यार लाड अपनी जगह और अल्लाह ताला की इबादत अपनी जगह। सो जनाब, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।